Hello students, this is your day 6 assignment video of chapter nuclei. Question number 1, the mass of proton, neutron and helium nucleus are respectively. आपको masses दिए हैं प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, हीलियम न्यूक्लियस के. बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको हीलियम न्यूक्लियस की. तो बेटा आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और प्लस 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं. इट गिव्स हीलियम न्यूक्लियस. क्लियर. तो डेल्टा एम निकाल लीजिए. यहाँ पे डेल्टा एम क्या आ जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. क्लियर. तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया है 1.0073 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया है 1.0087 माइनस आपको 4.0015 ये आपको दिया है. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. तो ये आपका डेल्टा एम आ जाएगा. ठीक है. तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 931.5 या 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. क्लियर. तो इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2.0146 प्लस आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किसके साथ, 1.0087 के साथ. तो ये बनेगा आपका 2.0174 माइनस 4.0015. तो इसको आप कर लीजिए. तो बेटा ये सॉल्व करके आपका कितना आएगा, 0.0305. तो 0.0305 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 से. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ 28.39. तो 39 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये. तो इसको आप लिख सकते हो 28.4 अप्रॉक्सीमेटली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 28.4 सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, द न्यूक्लियस ए हैविंग जेड इज इक्वल टू, न्यूक्लियस है जिसका जेड आपको कितना दिया गया है, 17 दिया गया है. एंड इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोला है, एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैज़ 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है. अनदर न्यूक्लियस दिया है आपको बी ऑफ Z12 है जिसका हैज़ टोटल 26 न्यूक्लियॉन्स एंड 1.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये. डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड ए इज़, तो आपको डिफरेंस निकालनी है. तो बेटा अगर हम ए की बात करें तो ए के पास प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं. ठीक है. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इक्वल नंबर दिए हैं उन्होंने तो 17 ही हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी ए की जो है वो कितनी दी है, वो आपकी कितनी दी है, 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है. तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो कितने हैं, 34 हैं. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 के साथ. ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी ए की आ जाएगी. अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 हैं. ठीक है. यहाँ प्रोटॉन की बात ही नहीं करें. टोटल न्यूक्लियॉन्स आपको दिए हैं उन्होंने 26. तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने दिए हैं आपको, 26 दिए हैं. और बाइंडिंग एनर्जी एक की, बाइंडिंग एनर्जी निकालिए बी की. तो बाइंडिंग एनर्जी ए की कितनी है, 1.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 26. तो 1.8 इंटू 26 कर दीजिए. तब आपको उन्होंने डिफरेंस निकालने के लिए पूछा है, डिफरेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड ए. तो मीन्स पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी. ठीक है. मॉड में निकाल रहे हैं हम इसको, कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 3.4 माइनस 1.8 इंटू 26. तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ से मैंने 0.6 कॉमन ले लिया, ये 68 आ गया माइनस 78 आ गया. तो ये कितना बन गया आपका 6. तो ये कितनी आ जाएगी, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस. आपको एक रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस दिया गया है इस तरह से. उन्होंने आपको बोला द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर. आपको मास नंबर दिया है और एटॉमिक नंबर जो है वो A6 आर गिवन बाय, आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताने हैं. इस A6 के कितने हैं, A6 के. क्लियर. तो ये किस तरह की रिएक्शन दी है बेटा, ए दिया है आपको कितना 84, ए कितना दिया है आपको 84 और 218 है. यहाँ से क्या हुआ बेटा, अल्फ़ा डिके हुई. क्या हुई, अल्फ़ा डिके हुई. तो जब अल्फ़ा डिके हुई तो अल्फ़ा क्या होता है, 2 हीलियम न्यूक्लियस, 2 हीलियम 4. तो 84 में से 2 निकाल लीजिए, 82 बचेंगे. ठीक है. 82 बचे, A1 है ये, तो यहाँ पे 82 बचे और ऊपर 4. तो 218 में से 4 निकालें कितने आ जाएंगे, 214. क्लियर. फिर आगे क्या हो रहा है, बीटा माइनस हो रहा है, बीटा -1. क्लियर. तो जब बीटा -1 हुआ तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 83 प्लस 1 हो जाता है तब यहाँ पे. तो ये A2 कितना आ जाएगा, 83 बन जाएगा क्योंकि -1 करना है ना. क्लियर बेटा. तो 83 में से -1 करेंगे तो 82 आएंगे ना. क्लियर. इसमें से करेंगे 81, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे तो 80 बनेंगे. इसलिए यहाँ पे एक प्लस हो जाता है. ठीक है. और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं रहती है. क्लियर.
माइनस उन्होंने अब क्या बोला, A2 से जब होने वो क्या हो रहा है, गामा डिके हो रहा है, तो बेटा गामा डिके हो रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा 83 A3 214। क्लियर। अब A3 के बाद क्या हो रहा है, A3 के बाद क्या हो रहा है, अल्फ़ा, अगेन अल्फ़ा डिके हो रहा है, A4 बन रहा है। क्लियर। तो ए अल्फ़ा डिके हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा, 83 है, 2 निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 81, और A4 का ऊपर 4 निकाल लीजिए तो 110 रहेंगे। अगेन बीटा पॉजिटिव हो रहा है, अब बीटा पॉजिटिव हो रहा है तो बेटा बीटा पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक वो हो जाएगा, क्योंकि हमने 80 में +1 करेंगे तो 81 बनेगा, +1 करना ना अब, तो ये 80 ऊपर यही रहेगा, ये क्या है A5, तो 80 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर यही रहेगा कितना 210। क्लियर हो गया। तो लास्ट क्या है, आपको A6 निकालना है। A6 में अगेन क्या हो रहा है, गामा हो रहा है, तो जब गामा हो रहा है तो ये यही रहेगा A6, कितना आ जाएगा 80 और 210, तो 80 मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो कितना आ गया 80 एंड 210, तो 80 एंड 210 कौन सा है आपका, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 210 एंड 80। क्लियर। तो मास नंबर 210 है और एटॉमिक नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, अज्यूम दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्या किया हमने, अज्यूम किया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मासेस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, इक्वल है। मास ऑफ न्यूक्लियन इज, मास न्यूक्लियन का मास दिया है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया गया है। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी एंड वाटर डेंसिटी इज, तो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी की रेशियो निकालनी है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट रो न्यूक्लियस अपॉन रो वाटर। क्लियर। और आप सबको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। क्लियर। अब मास जो होगा वो कितना आ जाएगा, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, एक न्यूक्लियन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो कितने हैं, ए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, ए आ जाएंगे। ठीक है, अपॉन कितना हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 है ना, 4/3, तो वो 3 मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो बेटा आर आपको दी है कितनी 1.5 इंटू 10⁻15 की होल क्यूब, और बेटा जब इसकी क्यूब करेंगे आप तो ए बच जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो करें इसको कैलकुलेट, ये आपका किसका आ गया, ये आपका न्यूक्लियस का आ गया, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो बेटा अपॉन करेंगे तो ये 1/अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻3। क्लियर। तो कर लीजिए इसको कैलकुलेट, ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका रहेगा 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 3। ठीक है, इंटू ये 10⁻15 है, तो -15 है अगर, तो इसको मैंने कर लिया, इसको ये इसको ऐसे रहने दीजिए। ये कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻15 को 3 बार करेंगे तो 10⁻15 45। क्लियर। तो 45 और 27 जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻15 आ जाएगा ये, अपॉन 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। बेटा ये 18 आएंगे, क्योंकि जब आप 45 में से माइनस करते हैं 27 तो आपके 18 बचते हैं। ठीक है, ये 10⁻18 है। क्लियर। तो ये 1.6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये 4.8 आता है। 4.8 इंटू 10⁻18 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5, फिर से 1.5, फिर से 1.5, तो ये कितना बनता है आपका 42.39। क्लियर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4.8 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 42.39 के साथ, तो आपका आंसर कितना आता है 0.1132 इंटू 10⁻18। बट बेटा आपको आंसर कितना चाहिए 13 में चाहिए, कितना चाहिए आपको आंसर 13 में चाहिए। क्लियर। तो 10⁻13 रखना है आपको यहाँ पे, तो 10⁻13 इंटू 10 कितने आ जाएंगे 5 से 10⁻5। क्लियर। तो ये 3 2 3 है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 10⁻5, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 113। ठीक है, 11323 आप लिख सकते हो इसको इंटू 10⁻13। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ
इसी तरह से 113 लिख सकते हो आप, 113 तक रख सकते हो आप। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 113, ठीक है, इंटू 10⁻13। क्लियर, लिख सकते हैं ना इसको। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं 11323, क्लियर, इंटू 10⁻13। तो ये आपकी एन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, क्या है, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। आपको एक न्यूक्लियस दिया गया है, उसने बोला जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, कौन सा न्यूक्लियस है, X240, मास नंबर दिया है आपको, ठीक है। तो X है इज, उसकी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। द एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ प्योर इतने X वाले एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन इज डैश इंटू 10⁻25। उसने बोला जो एनर्जी रिलीज हो रही है सारे एटम जो है 120 ग्राम में वो हो जाए। एक फ्यूजन में अगर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर 120 ग्राम में जितने भी एटम्स हैं सारे अगर फ्यूजन में चले जाएं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो आप निकालिए। क्लियर, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। वो क्या होता है, पूरा मास 120 अपॉन मोलर मास कितना दिया है 240, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 आ जाएगा ये। क्लियर, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, तो आप 1/2 को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके। नंबर ऑफ एटम्स एन कितने आ जाएंगे 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि उन्होंने एवोगैड्रोस नंबर ये लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ एटम्स आ गए। एनर्जी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ एटम्स इंटू एनर्जी ऑफ वन एटम, एनर्जी ऑफ वन एटम, ठीक है। तो ये कितने आ जाएगी 1.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, और एनर्जी एक फ्यूजन की दी है उन्होंने 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी दी है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 100 हो जाएंगे ये, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻23 और 2 कितने हो जाएंगे 25। तो ये एनर्जी आ गई इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर कंपेयर कर लीजिए 10⁻25 है हमारे पास, इधर क्या आएगा 6 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is your last question of the assignment.